सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अगर आप भी इस तरह का वाव आर्टिकल बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बहुत हसीन आर्टिकल है म्यूज़ का, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। खास तौर पे अगर आप मायूं और मेहंदी के फंक्शन के लिए कोई ड्रेस ढूंढ रहे हैं तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल। कलर इसको थोड़ा सा आप लाइम में भी कर सकते हैं, कलर आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये एक वाव आर्टिकल था जो मुझे आपको दिखाना था क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये दुपट्टा जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी देख चुके हैं। इंस्टाग्राम पर जो फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैंने अपलोड किया हुआ है। वो थोड़ा सा इससे लाइट है, उसमें बंचेस जो हैं वो कम बने हुए हैं, कम मोटिव्स हैं उसमें। 5 आई थिंक सो या 7 है और इसमें ज़्यादा हैं। तो आप अपनी जो बजट के अकॉर्डिंग है ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। बट ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मदर्स के लिए भी, और अगर आपकी फ्रेंड की शादी है उस पर भी। ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर वक्त शरारे गरारे उस टाइप के ड्रेसेस में ही रहे, लहंगे पहने। कभी कभी इस तरह के आर्टिकल्स भी ऐड कर लेने चाहिए। और फिर भी अगर आप शरारे गरारे पहनना चाहते हैं, अगर इवेंट इस तरह का है तो आप इसके साथ शरारा गरारा लहंगा सब कुछ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हैं। तो जी सब लोग रास्ता देख लीजिए जो जानना चाहते हैं कि ये जो एम्बेलिशमेंट वाले फॉर्मल ड्रेसेस वाला जो प्लाजा है, जो बेसमेंट है, वो कहाँ है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ आ जाइए और चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह थी तो मैं इस तरफ आ गई हूँ। ये ज़रीना मॉल जो है ये है, और यहाँ पे हैबिट भी है, मिस रोज़ भी है, मारिया भी है, बहुत सारी इस तरह की शॉप्स मौजूद हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये सारी जो है ये ज्वेलरी मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी होती है लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव हैं। आप नंबर वगैरह जो आपको नज़र आ रहा है, वीडियो रोकिए, वीडियो को स्लो मोशन में चलाइए और अच्छे से नोट कर लीजिए। जितना मैं बेसिकली आपको दिखाना ही चाह रही हूँ कि कितनी वैरायटी है मतलब मैं कितना आपको दिखा चुकी हूँ अपने चैनल के थ्रू लिबर्टी, फिर भी लिबर्टी इतना ज़्यादा इसमें वैरायटी है, इतने ज़्यादा चीज़ें हैं कि जितनी देर तक मैं एक कवर करती हूँ तब तक न्यू वैरायटी आ जाती है। तो ये शॉप्स पे मैं कम ही आती हूँ, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं बट जब चीज़ चाहिए हो तो फिर बंदा ले ही लेता है। ये वाली शॉप है, ये बहुत ज़्यादा चलती है, इनकी भी वैरायटी अच्छी होती है। मतलब जो ट्रेंड हो ये इनके पास मिल जाता है। और ये तकरीबन यूँ कह लें कि सबसे पहली अट्रैक्शन जिनको ज्वेलरी चाहिए होती है यही शॉप्स होती हैं। तो इनकी काफ़ी जो है ज्वेलरी बिकती भी है। तो जी यहाँ पे जो है छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इन पे भी आपको मुनासिब कीमत में बहुत कुछ मिल जाता है। और अनफॉर्चुनेटली मुनासिब तो अब लिबर्टी में सिर्फ सुनने की हद तक रह गया है। एक्सपेंसिव ही होती हैं चीज़ें लेकिन फिर भी जो बड़े फट्टे हैं उन पे आपको मुनासिब रेट की ज्वेलरी मिल जाती है। और यहाँ पे ये जी कराची कॉटन पे हम पहुँच चुके हैं, जिनकी शॉप पे मुझे बिल्कुल नहीं जाना बट ऑब्वियसली कुछ देखने में रुक के जाती हूँ। और यहाँ पे मैं इस टाइम वेलवेट वगैरह भी ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे इनके पास शर्ट्स हैं और ज़्यादातर लोगों के पास शर्ट्स हैं। वो कहते हैं अगर सूट्स आपको चाहिए तो आप जो है उड़ीगा वगैरह विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे सूट्स मिलते हैं और वहाँ पे इससे ज़्यादा रीज़नेबल भी मिल जाएंगे। एनी हाउ ये कुछ आर्टिकल्स है जो मैंने आपको दिखा दें कि किस टाइप के लुक्स के आर्टिकल मिल रहे हैं। ये मैं पूरा घूम के दिखा रही हूँ। कराची कॉटन के सामने आप देखें, कराची कॉटन के सामने थोड़ा सा आगे जाके जो है मैं जा रही हूँ ये अंदर की तरफ। अब अंदर जाके अच्छा, ये सबसे पहले जो शॉप आ रही है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपको प्योर फैब्रिक्स मिल जाते हैं। आपको इंडियन फैब्रिक भी मिल जाता है, बनारसी शॉल्स वगैरह बहुत कुछ मिल जाता है। ये इन्होंने भाई जो है इंडियन फैब्रिक सारा रखा हुआ है। तो ये वाला जो सबसे ऊपर वाला है, अगर इसके नेक लाइन पर आप हल्का सा एम्बेलिशमेंट वाला काम करवा के इसके साथ इन्हीं कलर्स में आप हैंड पेंटेड दुपट्टा लेंगे, बहुत खूबसूरत लगेगा। मेरे साथ किसी ने शेयर किया था कुछ डिस्कस करने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा है ऑप्शन। यही चीज़ें हैं जिनको हम मुनासिब रेट में बना सकते हैं। हैंड एम्बेलिशमेंट बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो ऑलरेडी जो फैब्रिक किस तरह के वो लीजिए और उन पे एम्बेलिशमेंट करवा लीजिए तो मुनासिब बनेंगे। ये जो थे इयररिंग्स मुझे अच्छे लगे, टॉप स्टड टाइप थे, तो मैं उनकी प्राइस वगैरह पूछ रही थी। और ये जी इनसे जो है आप ज्वेलरी परचेज़ कर सकते हैं। मैं इनकी डिटेल्स आपसे पहले भी शेयर की हुई हैं। और यहाँ पे मैं फिर वही देख रही हूँ कि अगर मुझे कहीं पे वेलवेट वगैरह का नज़र है। यहाँ पे भी ये सारी शर्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब ये वाली साइड स्टार्टिंग वाले जो हैं वो हैं 10,000 और उससे आगे वाले जो हैं वो 6,500 की रेंज के आर्टिकल्स हैं। तो एक तो मुझे यहाँ के आर्टिकल्स एक्सपेंसिव लगे, दूसरा कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है अनलेस ये जो बीच बीच में वो वाला डिज़ाइन आ रहा है जो मन्नत मुराद की फैमिली ने एज अ शॉल
वेयर किया था, तो शायद वो डिज़ाइन में देखना चाहती है। अदरवाइज़ मुझे कोई इतना पसंद नहीं है कि मैं रुक के देखती और बहस करती, बार्गेन करती। तो इसलिए इसको जो है मैंने बस कैप्चर किया और मैं उसके बाद निकल पड़ी हूँ आगे। ठीक थे, और ये मतलब 10,500 की जस्ट शर्ट, बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो अगर किसी ने लेनी हो तो फिर टाइम स्पेंड करते हुए बंदा अच्छा लगता है। ये दुकान का एड्रेस है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैं रुक गई, ये सेकंड वाली रिंग गोल्ड की थी, वो मुझे पसंद आ गई बट वीडियो अलाउ नहीं थी। और ये एक शॉप है, इंस्टाग्राम पे भी है, बट आई डोंट नो कि यही शॉप है। मैंने देखी, मुझे सेम लड़ती मीम्स के नाम से। आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मुझे नहीं पता कि ये इन्हीं की जो इंस्टाग्राम पे पेज है या कोई और है। एनी हाउ ये कुछ ये ब्राइडल आउटफिट था, एक लहंगे के साथ। फ्रंट काफ़ी हैवी किस्म का था, बैक इन्होंने थोड़ी लाइट रखी हुई थी। और प्राइस जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन करी, ये वाला ब्लू वाला मुझे एक अच्छा लग रहा था। और कुछ आर्टिकल्स अच्छे थे, कुछ बहुत हैवी थे, और शायद दुकान ओवरलोड हुई थी, इस वजह से थोड़ा उतना मज़ा नहीं आ रहा था देखने में। लेकिन ये वाला मस्टर्ड मुझे पसंद है, वो वाला जो है लाइट येलो का एक शेड है। अच्छा, ये येलो के शेड को क्या कहते हैं, अगर किसी को पता हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। मतलब इसको भी अक्सर लोग मस्टर्ड ही कहते हैं, पर ये मस्टर्ड तो नहीं होता ना। चलें, ये तो फिर भी आप कह सकते हैं कि कैरेमल सा कलर है, लेकिन वो भी मस्टर्ड नहीं है। अगर वो मस्टर्ड है तो जो येलो हमें मस्टर्ड के नाम पे दिया जाता है वो कौन सा कलर है? चलें जी, इस बात को छोड़ते हैं। और ये भी एक लहंगा दिखा रहे थे, ये भी ठीक था। अगर 3D वर्क या उस रंग की बात करें, सितारे मोती का अगर किसी को काम पसंद है तो ये सितारों से काफ़ी अच्छा हैवी किस्म का लहंगा था। और इनका काम सारा ही अच्छा था। मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, मे बी अभी बार्गेन की गुंजाइश हो। बस मैंने दिखा दिया, किसी को पसंद होगा तो फिर इनके साथ मज़ीद डिस्कशन कर ली जाएगी। और काम अच्छा था। इनफैक्ट मैं सच्ची बताऊँ तो मशीनी कढ़ाई वाले सबके काम मुझे एक जैसे लगता है, मुझे कोई इतना खास नीटनेस का इन चीज़ों का फ़र्क नहीं लगता। और ये भाई कुछ लहंगे लगे हुए थे, इन सब की प्राइस एक जैसी ही है। और ये भी एक अच्छी ऑप्शन है जिनको उस का मोटा मशीनी कढ़ाई वाला काम नहीं पसंद। ये ऊपर कुछ शॉल्स वगैरह भी हैं, इनकी प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। ये ऊपर इस दुकान की अच्छा है, इनका इंस्टा वगैरह। इस दुकान की जो डिटेल्स हैं वो आपको मैंने काफ़ी हद तक दिखा दी हैं। मुझे ऐसा लगा इतने में नीचे जो है वो फ्रंट बैक फुल हैवी के साथ वो लहंगा दे रहे थे। ये एक ड्रेस है जो कि ये भाई का भी ना कुछ मतलब मुझे कोई इतना इनका ज़बान के लिहाज से इतने पक्के नहीं लगे, और पता नहीं कि क्या गड़बड़ियाँ हैं। ये अभी तक मुझे वीडियो शेयर नहीं की गई। ये अनस्टिच था, मैंने इसका स्टिच एक बार देखा था, पिक्चर मैं अटैच कर दूँगी ताकि अगर आप में से किसी को पसंद हो तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ड्रेस मज़े का था, मज़े का आउटफिट था, और किसी डिज़ाइनर की कॉपी थी। और इनके पास ये आर्टिकल्स भी लगे हुए थे। तो ये भाई कहते कि जी वीडियो अलाउ नहीं है, हम अलाउ नहीं करते। हालाँकि इन्होंने एक बार मुझे अलाउ की थी, बट तब उस टाइम लिबर्टी की लाइट चली गई तो मैंने कैप्चर नहीं की। तो उसके बाद हर दफ़ा आके मुझे इनसे नई कहानी सुनने को मिलती है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये चाहती हूँ कि अगर किसी को ये वाला जो नीचे एप्लिक वर्क वाला वो पसंद है ना, वो ज़रूर बनवाइएगा, क्योंकि वो डिज़ाइन मार्केट में कहीं पे भी नहीं है। तो जिनका डिज़ाइन है बेहतर है हम उन्हीं से बनवाएं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। और फिर इसके बाद हम कहाँ गए हैं? अच्छा जी, मैं कहाँ हूँ इस टाइम मुझे खुद को नहीं पता। तो लिबर्टी मार्केट में बंदा खो जाता है। और ये तो बड़ी बड़ी वाली बुटीक्स हैं, और मैं भी आपके साथ ही देख रही हूँ, आप भी मेरे साथ देखिए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पे शॉप्स के काफ़ी सारे नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आप लोग अच्छा ये वाली एक शॉप है जिसके मैंने आपको वो चार्जेस बताए थे, मेकिंग चार्जेस। ये बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो बच्चों के ड्रेसेस बनते हैं, और जिसके मेकिंग चार्जेस मैंने एक बार आपके साथ शेयर किए थे। ये भाई की शक्ल याद कर लीजिए, जहाँ पे आपको लिबर्टी में मिले। इनका काम अच्छा होता है, और उस हैंडवेयर की कॉपीज़ भी मैंने इनके पास देखी हैं। तो मेरा अभी तक कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे इनके गोटा वर्क वगैरह वाले आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं। शॉप नंबर उनका मुझे नहीं पता है। ये मैं उसके बाद आ गई हूँ एक शॉप पे, ये मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। मुझे ये अच्छे लगते हैं, इनका काम मुझे पसंद है। ये भी एक्सपेंसिव हैं थोड़े, बट शायद इतने का ही होता हो ये काम। इनकी स्टिचिंग स्टाइल में थोड़ा डिफरेंट ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे आरी वर्क के कुछ आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आरी वर्क बहुत खूबसूरत लगता है और कभी भी ट्रेंड से आउट नहीं होता। और ये कह लें कि आप अगर इसको अपने
वार्डरोब में ऐड करेंगे तो आप इसको 5 साल बाद भी यूज़ कर सकते हैं, 10 साल बाद भी यूज़ कर सकते हैं। इसके काम की खूबसूरती और इसका फ़ैशन ट्रेंड वगैरह कभी भी आउट नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको ये कहते हैं आपने बिल्कुल आउट ऑफ फैशन चीज़ पहनी हुई है। मज़े की बात है कि कुछ आर्टिकल्स हैं ऐसे, जैसे चुनरी हमेशा ट्रेंड में रहती है और मुकेश हमेशा ट्रेंड में रहती है। कभी कभी बहुत बिल्कुल इन हो जाती हैं फ़ैशन में, लेकिन कभी भी मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि आउटडेटेड चीज़ नहीं लगती है। तो ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स मुझे लगे इस दफ़ा, और इनके पास भी काफ़ी मज़े की चीज़ें थी। लेकिन सिर्फ सैम्पल पाने में यही, अगर कोई डिज़ाइनर लगा के बैठ जाए अपनी शॉप में तो आपको पता होगा कि उनकी कीमत 90,000 1,70,000 तो आराम से चली जाती है। और इसकी भी जो मेकिंग चार्जेस वगैरह हैं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। इनका काम मुझे पसंद आया है। बट ये कौन सी शॉप है ये मुझे ये मुझे नहीं याद, क्योंकि मैं चलते फिरते ही पहुंची थी। यार वो तो जब कुछ आप में से कोई ऑर्डर देगा तो फिर मैं ढूंढ लूँगी। ये एक ड्रेस था, ये मुझे अच्छा लगा, मैं इनके पास देख रही थी क्योंकि मुझे उसके लिए चाहिए था, पार्टी वेयर के लिए चाहिए था। उनके पास थोड़े से हैवी थे बट काम अच्छा था और हैवी दुपट्टे बने हुए थे, मुझे मज़े का लगा। तो मैं इनसे सारा कुछ डिस्कस कर रही थी कितने का है और क्या क्या काम हुआ है, कितना काम देंगे। मतलब प्राइस तो पता चल जाती है लेकिन कितना काम देंगे ये जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता। तो यहाँ पे जो है इस टाइम इनके कस्टमर आ गए अपना ऑर्डर रिसीव करने, तो वो इनको दिखा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा देख लिया। मुझे वैसे इतना मज़े का नहीं लगा जो उन्होंने बनवाया, कलर स्कीम वगैरह भी कोई इतिहास नहीं थी। और ये ब्लैक वाला आउटफिट भी बहुत अच्छा लग रहा था। ब्लैक आपको पता है हमेशा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे आई हूँ मैं किसी पुरज़ोर फरमाइश पे, किसी के ऑर्डर पे। तो उनको कुछ, उन्होंने कहीं वीडियो में ये ड्रेस देखा था एक, तो वो कह रहे थे कि मुझे ये जाके चेक करवा दें कि कैसा है, मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ। मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया इसलिए मैंने उनको मना कर दिया कि इतना कुछ खास नहीं है कि जिस पे मतलब मुझे पता होता ना कि ये ड्रेस ऐसा है। मुझे असल में पिक्चर में इतना आइडिया नहीं हुआ, उन्होंने कहा चलो मैं जाके देख लेती हूँ। बट कुछ इतना खास नहीं था जिसके लिए मैं इतनी दूर से यहाँ पे ढूंढ के पहुँची शॉप। ठीक था, बस नॉर्मल सा एक ड्रेस था। बाकी इस शॉप पे और इसके सामने वाली शॉप पे काफ़ी मज़े के ड्रेसेस मिल जाते हैं। और ये था, ये भी काफ़ी हैवी किस्म का बना हुआ था, ब्राइडल लुक के साथ था। मेहंदी मायूं की ब्राइड के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल था। और ये ना गोटे या पता नहीं किस चीज़ को यूज़ करके बनाते हैं और कितने मज़े का काम होता है, इतनी हैवी लुक वाला होता है। यही अगर आप दूसरा हैंड एम्बेलिशमेंट में इतना हैवी लें तो वो लाखों में बात पहुँच जाती है। इसमें आप बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह, आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। अच्छा, स्टिच भी काफ़ी अच्छा हुआ है। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है कहने को तो टिपिकल ग्रीन और येलो है, लेकिन शेड्स बहुत अच्छे चूज़ किए गए हैं। येस, आई कैन से सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल था, बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल था। मतलब शायद ये भी येलो पे, और स्टार्ट में जिसकी तारीफ़ की वो भी येलो पे, लेकिन ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, बहुत ज़्यादा डिसेंट आर्टिकल था, कुछ हटके था। स्टाइल भी अच्छा था, काम बहुत नीट था, और जो फैब्रिक की खूबसूरती थी वो उसमें चार चांद लगा रही थी। आई थिंक सो हुसैन रिहार का ही ये आर्टिकल था, मैं मेंशन कर दूँगी अगर मुझे पता चला किसका था। बहुत अच्छा था, मुझे डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, बहुत नीटली बना हुआ था। प्राइस बहुत सस्ती तो नहीं थी बट मतलब ये वर्थ करता है। अगर आप ये अपने इवेंट पे पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और मेरा ख्याल है शायद ये भी आपसे ज़रूर पूछा जाए किस डिज़ाइनर का ड्रेस है, बहुत अच्छा था। ये एक और आर्टिकल था, मैं देख रही थी, इसका जो मुझे शर्ट का काम है वो थोड़ा सा मतलब इतना डिफरेंट नहीं, लेकिन जो एक चीज़ मैं ढूंढ रही थी मुझे उससे थोड़ा क्लोथ लगा तो फिर इसलिए मैं चेक कर रही थी। ये भी मतलब ऑरेंज के साथ जो सी ग्रीन टील ब्लू टाइप कलर का कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे शेड्स जो थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो कि मेरे मोबाइल का है या शायद उसके कलर्स ऐसे थे, बट ओवरऑल एक अच्छा आर्टिकल बना हुआ था। बाकी हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे जिस पर्पज़ के लिए मैं देख रही थी मुझे लगा कि उसके क्लोज है, इसलिए मैं देखी जा रही थी तो मैं पीछे का भी काम दिखा रही थी कि पीछे कैसा काम है, फ्रंट पे कैसा काम है। अच्छा देखा आपने, मेरे मोबाइल ने कलर्स बदले हैं सी ग्रीन से वो जो है ग्रीन की तरफ चला गया। और ये म्यूज़ का आर्टिकल है, बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है। हर किसी ने थोड़ा थोड़ा जो है ना काम में और डिज़ाइन में थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है। मतलब हर किसी ने अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको फिट किया हुआ है। अब ये जो है ये बहुत मुनासिब बजट वाला है। मुनासिब वो वाला मुनासिब नहीं कि 20,000 22,000 वाला नहीं, लेकिन काफ़ी मुनासिब बजट में उन्होंने बनाया हुआ है। तो चीज़ भी उसके अकॉर्डिंग ही है, लेकिन नीट बना हुआ था।
मैं इनको कह रही थी कि अगर हम बनवाएंगे, मतलब मैं अगर आपको ये ऑर्डर करूँगी तो ये जो एक तो मैं इसमें ज़्यादा सितारा ऐड करूँगी। ये फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत है, जो कोरे तबके से बना हुआ है, फुल फिलिंग वाला। बाकी मैं ये चाहती हूँ यहाँ पे सारा सितारा ऐड हो, और जो इसमें थ्रेड वर्क नज़र आ रहा है ना, वो ज़रा मैं कवर करवाना चाह रही थी। अदरवाइज़ काम नीट था, थोड़ा वो कह लें कि पैसे थोड़ा सा कंट्रोल में रखे गए थे। अदरवाइज़ काम की नीटनेस में कोई फ़र्क नहीं था, कोई लूज़ नहीं था, मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया। तो मैं एक साथ डिस्कस कर रही थी कि अगर हम इसको इस तरह से कस्टमाइज़ करवाएं तो क्या चार्जेस हो जाएंगे। मुझे इनके चार्जेस थोड़े मुनासिब लगे। बाकी इंशाल्लाह जब मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करूँगी तभी मैं किसी को रेकमेंड कर सकती हूँ। आपको याद होगा कि एक दफ़ा बाबर प्लाज़ा की साइड पे मैंने एक बंदे का कहा था कि इसका सस्ता काम है, लेकिन मैंने उससे नहीं करवाया, क्योंकि उसकी वजह ये उसने मेरे साथ एक साड़ी शेयर की, तो वो मुझे लगा कि काम उतना नीट नहीं है जितना जिनसे मैं करवाती हूँ वो नीट करते हैं। सो जब भी आप चूज़ करें तो प्लीज़ सोच समझ के चूज़ कीजिएगा और बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा, ताकि आपको बाद में ये कंप्लेन ना हो कि लिबर्टी में जो काम दिया रहता है वैसा नहीं बनता। ऐसा नहीं है, लिबर्टी में सेम काम बनता है, बस चूज़ वाइजली करना होता है हमें। और ये भी एक आर्टिकल था, मैं सोचा मैं शेयर कर दूँ, कुछ डिफरेंट था। 3D वर्क के साथ फ्लावर्स को अच्छा 3D सा इफ़ेक्ट दिया गया था। इनका काम मुझे अच्छा लगा है। चलें जी, मैंने इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगी और आप बहुत मज़े की चीज़ दिखाने लगी हूँ। पता नहीं कैमरे में शायद आपको कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, किसी डिज़ाइनर लहंगे से कम नहीं था। बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत हैवी बना हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब कुछ हट के आर्टिकल था। इंडियन काम नहीं था, इंडियन मरोड़ी टाइप काम करते हैं वो भी नहीं था, वो थोड़ा गंदा लगता है मुझे। ये बहुत खूबसूरत था, मतलब ये सजेस्टेड आर्टिकल में से एक है। अगर कोई बनवाना चाहे इसको लाइट में चाहे करें, चाहे एज इट इज़ बनवाएं। ये आई थिंक सो 2,25,000 का जी ऑलमोस्ट इतने का था। मैं थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद इतना ना हो, बट वो इतना खूबसूरत था कि मतलब उन्होंने जब कहा ना मुझे थोड़ा सा हुआ, लेकिन फिर मैंने जब उसके काम की खूबसूरती देखी, नफासत देखी और मेहनत देखी ना उस पर, तो तब मैंने कर चलें उनको मिलना चाहिए। मतलब हम 50-60,000 की जो ड्रेस तैयार होते हैं उसमें इससे आधी मेहनत भी नहीं होती, आधी क्या आधी से आधी भी मेहनत नहीं होती। बहुत खूबसूरत ड्रेस था, अमेजिंग। कलर थोड़ा सा पिंकिश आ रहा है, असल में थोड़ा डीप रेड मैरूनिश कलर था और बहुत खूबसूरत आर्टिकल था। ज़रूर अगर आपको कभी नज़र आए या आपको इस तरह का कोई आर्टिकल चाहिए, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था ये। पता नहीं है ये आर्टिकल अभी भी मौजूद है। और यहाँ पे मैं किसी के लिए जो है अतलस देख रही थी। ये बहुत एक्सपेंसिव वाली अतलस नहीं है, मतलब ये कोई 900 रुपीज़ पर यार्ड तक की थी। मैं आपको इससे अच्छी क्वालिटी के अतलस भी दिखाऊंगी इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं जो है लिबर्टी में ग्राउंड फ्लोर पे घूम रही हूँ। यहाँ पे जो बारबी फॉक्स हैं वो उसकी शॉप है। ये सामने दुबई ज्वेलर्स आ गए, इनके पास वो गोल्ड वगैरह वाला जो है सामान जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, इनसे आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। और ये ऊपर भी स्टेयर्स जा रही हैं और नीचे भी स्टेयर्स जा रही हैं। इस दफ़ा मैं यहाँ से नीचे बेसमेंट में जा रही हूँ, मतलब कहीं से भी चले जाओ बेसमेंट आ जाके सारा एक ही मिल जाता है, थोड़ा घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कुछ जूते कुछ वगैरह देख रही थी कि कैसे हैं, साथ में मशीनी कढ़ाई वाले आर्टिकल्स भी लगे हुए थे। तो जी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे बहुत कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप नंबर पे भी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।